दोस्तों, वेक्टर डाइवर्जेंस की वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टोक्स थ्योरम इज वैलिड irrespective of shape of closed curve C, type of vector A, type of coordinate system, whether the surface is closed or open. So which of the above statements are correct? देखिए, स्टोक्स थ्योरम क्या बताती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम. It states that circulation of a vector field, circulation of a vector field around a closed path, okay, around a closed path L, this is equal to surface integral of curl of A over the open surface, over open surface S bounded by L. ठीक है, provided A and curl are continuous on A, provided A vector A and curl del cross A are continuous on S. तो इसका क्या है? हमेशा याद रखिए, स्टोक्स थ्योरम में हम सर्कुलेशन यूज करते हैं. सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए ओवर द ओपन सरफेस एस. तो इसमें देखिए आप, जैसे फाई एल ए डॉट डी एल है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस है. डिटरमाइनिंग द सेंस ऑफ डी एल एंड डी एक्स इन्वॉल्व इन स्टोक्स थ्योरम. तो जैसे इसका डायग्राम भी अगर आप देखें, तो जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द सरफेस जिसको हम डी एस बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने कोई स्मॉल इंक्रीमेंट लेंथ ले ली तो ये डी एल हो गया, राइट. तो ये एरो है. The curl of A is an axial or rotational vector whose magnitude is, कि जो कर्ल होता है ये मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ ए होता है. जो कर्ल हम किसको बोलते हैं? कर्ल ऑफ ए इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ ए per unit area as area tends to 0 and whose direction is the normal direction of area. जिसका जो डायरेक्शन होता है it is normal direction of area oriented to make the circulation. ठीक है, तो जनरली हम कर्ल को कैसे डिफाइन करेंगे? कर्ल ऑफ ए, ओके, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, this is equal to limit delta s tends to 0 phi l a dot dl by del s. and इसमें आपका क्या आएगा? यूनिट वेक्टर भी आएगा, मैक्सिमम यूनिट वेक्टर. सो विद द स्टोक्स थ्योरम वी कैन कन्वर्ट द क्लोज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, एंड सरफेस इंटीग्रल डज नॉट अप्लाई टू द क्लोज सरफेस. तो जिसने लिखा है इट इज वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? इसमें आपके फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है. स्टोक्स थ्योरम इज डज नॉट होल्ड गुड फॉर क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये तीनों सही है. विच टाइप ऑफ वेक्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेक्टर है, शेप ऑफ क्लोज्ड कर्व सी, एंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. नेक्स्ट है द डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर. डाइवर्जेंस की वैल्यू लिखिए, इक्वेशन देखिए, फाई एस डी डॉट डी एस, this is equal to integral v del dot d dv. यही होगा ना? del dot d is the divergence of vector field. ठीक है, अब आप इसमें देखिए del dot r लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या आएगा आपका? 3 विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है इट इज ऑलवेज 3. तो डाइवर्जेंस ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फील्ड
हमेशा वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करता है इसका, बट इट रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी. कर्ल ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फील्ड एंड रिजल्ट्स इन अ वेक्टर, ये याद रखिए. ठीक है. ग्रेडियंट ऑपरेट्स ऑन अ स्केलर, जो ग्रेडियंट होता है ग्रेड फाई, इट ऑपरेट्स ऑन अ स्केलर बट इट गिव्स रिजल्ट इन अ वेक्टर फील्ड. ठीक है. डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो. Divergence of curl and curl of gradient is always zero. Thus the gradient of curl gives the result of curl to the gradient to operate on. Gradient of a curl जो होता है del grade curl of grade phi, sorry, gradient of curl, it gives the result of curl which is a vector field and it is a gradient to operate on, right? Next question है, determine the constancy such that the a vector f is said to be solenoidal. ये solenoidal कब होगा? When del dot f is equal to 0. and irrotational कब होगा? When curl is 0. When curl is 0. तो given function क्या है आपका? जैसे आपका ये है, तो देखो इसमें del dot f is equal to, अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? del x of x plus 5y plus del y of y minus 3x plus del z of x plus cz. ये होगा 1 plus 1 plus c, यही होगा ना. अब इसमें आप देखिए ये वैल्यू होगी c plus 2. अब इसमें आप c plus 2 को क्या रख सकते हैं? वेक्टर क्या है? सोलिनोइडल है. सोलिनोइडल का मतलब क्या होता है कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है, राइट? तो c plus 2 equal to 0, c is equal to minus 2, तो ये वैल्यू minus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cases the divergence of electric field is zero? When electric field flows uniform through open tubes. देखिए पहले तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता देती हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो आपका डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मान लीजिए D है, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज del dot D is equal to what? Del dot D is equal to rho v, where D is the electric flux density in coulomb per meter square and rho v is volume charge density in coulomb per meter cube. Second, ये first point. Second, the divergence of electric flux density results in volume charge density. ठीक है, यानी कि ये भी पता है. तो गिवन डायग्राम में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो when the number of electric fields emerging from the tube is equal to the incoming field lines. इसमें इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो कब होगा? कब होगा बताइए? ऑप्शन 3 करेक्ट है. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद इन द क्लोज ट्यूब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज ट्यूब के अंदर रहेंगी. क्यों? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इमर्जिंग, मैं लिख भी देती हूँ, सिंस ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इमर्जिंग, सब निकल रही हैं, दे आर इमर्जिंग बट रिसाइड इनसाइड द ट्यूब, बट रिसाइड इनसाइड द ट्यूब. ठीक है. अब इसमें आप देखिए कि डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो है, डेल डॉट ई इज जीरो, क्योंकि आपको पता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डी बाय एप्सिलॉन इज ई, तो यानी कि डेल डॉट डी बाय एप्सिलॉन इज रो वी. लेकिन यहाँ पे रो वी जीरो है. क्यों रो वी जीरो है? व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, जितनी भी ट्यूब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, जैसे ये निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है कि वो इनकमिंग फील्ड लाइंस के इक्वल है. व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इमर्जिंग but reside when electric fields, number of electric fields emerging but number of electric fields emerging is equal to the incoming field lines. Okay, incoming
फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आप देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसी यहीं पे शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो गई, अंदर ही चली गई ना, तो जीरो हो गई। ठीक है। सिमिलरली डेल डॉट बी भी जीरो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current I is equal to 10 ampere flows in infinitely long wire along the axis of a hemisphere. The value of del cross B dot ds over the hemispherical surfaces. देखिए स्टोक्स थ्योरम आप इसमें अप्लाई करेंगे। डेल क्रॉस B dot ds is equal to phi B dot dl. By using Stokes theorem, this is equal to mu naught times of I and this is equal to what? करंट कितना है? 10 एम्पियर, तो 10 म्यू नॉट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 10 म्यू नॉट। और भी इसके ऑप्शंस दिए हैं, तो ये नहीं होगा, केवल 10 म्यू नॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स x, y and z. Which one of the choices is true? देखिए इसमें डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का, पहले तो मैं बता देती हूँ, डेल डॉट डी इज जीरो इफ डेल डॉट, अगर मैं इसको ए ले लूँ, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो इफ टोटल आउटवर्ड फ्लो इज इक्वल टू टोटल इनवर्ड फ्लो। इफ टोटल आउटवर्ड फ्लो इज इक्वल टू टोटल इनवर्ड flow. Second, curl of any vector is zero. Curl of any vector is zero if there is no rotation in space. If no rotation is in space, कोई भी space में rotation ना हो, vector x has no rotation in the space. Vector x का कोई भी space में rotation नहीं है, no rotation in space, and the outward flow is not equal to inward flow. And जो आउटवर्ड फ्लो है दिस इज नॉट इक्वल टू इनवर्ड फ्लो। ओके, इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका डाइवर्जेंस है डेल डॉट एक्स, अगर आउटवर्ड फ्लो इनवर्ड फ्लो के बराबर है तो डाइवर्जेंस जीरो है, लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड फ्लो और इनवर्ड फ्लो इक्वल ही नहीं है, तो डेल डॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए कर्ल भी जो है इसका वो जीरो है। कर्ल क्यों जीरो होगा? क्योंकि नो रोटेशन इन स्पेस। वेक्टर वाई का सर्कुलर रोटेशन है, देखिए सर्कुलर रोटेट कर रहा है ना ये ऐसे, तो इसीलिए इट हैज सर्कुलर रोटेशन एंड द फ्लो इज सेम। फ्लो इज सेम इन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, इन बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। फ्लो सेम है ना, इनवर्ड में भी सेम है, आउटवर्ड में भी सेम है, तो इसीलिए इसका जो है डेल डॉट वाई तो जीरो है, डाइवर्जेंस जीरो है क्योंकि रोटेशन हो रहा है। ठीक है, डेल डॉट वाई जीरो, लेकिन जो कर्ल है वो जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें रोटेशन हो रही है। वेक्टर जेड का भी सर्कुलर रोटेशन है, तो इसीलिए एंड द आउटवर्ड फ्लो इज नॉट इक्वल टू इनवर्ड फ्लो, तो इसमें जो आपका डेल क्रॉस जेड है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट जेड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो होगा ये थर्ड ऑप्शन। डेल डॉट एक्स डाइवर्जेंस इसमें जो है डेल डॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस जेड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मुझे आई होप आपको पढ़ाने का ढंग समझ आया होगा, क्योंकि किसी भी देखिए वेक्टर जेड का सर्कुलर रोटेशन है, जब इसमें सर्कुलर रोटेशन है तो इट मीन्स क्या होगा कि कर्ल तो जीरो नहीं होगा ना, कर्ल विल एग्जिस्ट एंड आउटवर्ड फ्लो इज नॉट इक्वल टू इनवर्ड फ्लो, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ से ये स्टार्ट होके यहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनवर्ड अंदर तो आना चाहिए, तो आउटवर्ड नॉट इक्वल टू इनवर्ड फ्लो, इसलिए डाइवर्जेंस भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।